अष्टानिका महापर्व। अष्ट अन्निका, अष्ट मतलब आठ, अन्निका, अन्य मतलब होता है दिन। 8 दिनों तक चलने वाली महापूजा हम नंदीश्वर दीप की संरचना करके सिर्फ प्रातःकालीन सत्र में पूजा कर रहे हैं। लेकिन जिस समय हम नंदीश्वर दीप की पूजा की बात कर रहे हैं, इस समय नंदीश्वर दीप में वे स्वर्ग के 100 धर्म आदि इंद्र, भवनवासी वानवेंतर ज्योतिषी जाति के समस्त इंद्र और देवगण वहां अहरनिश पूजा के लिए उपस्थित होकर के पूजा में मग्न है, पूजा में लीन है। अद्भुत दिन है ये। भगवान की पूजा के ही दिन है ये। एक पल भी जिसका बिना पूजा के व्यतीत ना होता हो, ऐसे दिन है ये। इन दिनों पर जितनी धर्म साधना, जितनी आराधना, जितनी उपासना की जाए उतनी कम है। इन दिनों तो थोड़ा सा भोजन ग्रहण करने का समय छोड़कर थोड़ी सी निद्रा लेने का समय छोड़कर 2 मिनट में 1 लोटा पानी से स्नान करने का समय छोड़कर बाकी समय भगवान की भक्ति और धर्म ध्यान में व्यतीत करना चाहिए। दिन दिन का बहुत महत्व है। दिन दिन का बहुत महत्व है। दिवाली आती है, अपने आप दिया लगाने का मन होता है। बोलो, आज क्यों नहीं लगाए दिए आपने? क्योंकि दिवाली नहीं है। होली आती है, अपने आप रंग गुलाल लगाने का मन हो जाता है। आज क्यों नहीं लगा रहे आप? राखी आती है, अपने आप राखी बंधवाने का मन हो जाता है। यहां से यहां तक भी हाथ बढ़ जाए तो भी किसी को बुरा नहीं लगता है, अकुलाहट नहीं होती है। अरे यार क्या है, सब बहुत अच्छा लगता है। तो देखो मेरी बहनों ने मुझे बांधा है, पर आज कोई बांध करके घूमे तो लोग उसे अजूबे की तरह देखेंगे। क्यों? क्योंकि आज का दिन राखी का, और उस दिन ना बांधे तो लोग उसे अजूबे की तरह देखेंगे कि भाई क्या बात है, एक भी बहन नहीं है, ला मैं ही बांध देता। बोलो, दिन दिन का फर्क पड़ता है। जन्मदिन आए अलग खुशी होती है। 365 दिन में एक दिन हम जन्मे हैं, तो वो 365 दिन में वो एक दिन भारी हो जाता और 364 दिन हल्के हो जाते हैं। जिस दिन तुम्हारी शादी हुई है, वो शादी की सालगिरह का दिन भारी हो जाता है, 364 दिन हल्के हो जाते हैं। क्या हुआ? दिन का इतना महत्व है। बस जो दिन का महत्व समझ लेते हैं, तिथि का महत्व समझ लेते हैं, वे लोग उसका उपयोग करते हैं। नंदीश्वर दीप जाकर के देवगण भगवान की भक्ति में लीन है। नंदीश्वर सुरजाई हम पूजे इह, वो वहां जाकर के पूजा कर रहे हैं और हम यहां खड़े होकर के भगवान की पूजा कर रहे हैं। इन पर्व के दिनों में
ज्यादातर स्थानों पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान होता है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कथा जुड़ी है। मैना सुंदरी ने अपने कुष्ठ रोग से ग्रसित पति के कुष्ठ रोग को दूर करने के लिए गुरु आज्ञा से, इसे गुरु आज्ञा से 8 दिनों तक अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी की आराधना की थी और सिद्ध चक्र यंत्र की पूजा करके अभिषेक करके जब उसने अपने पति के साथ उनके साथियों के ऊपर उस गंधोदक का छिड़काव किया, कहते हैं उनकी कुष्ठमयी काया कंचन सी हो गई और वे सभी लोग स्वस्थ हो गए भगवान की भक्ति के फल से। किससे? भगवान की भक्ति। इसीलिए भगवान की भक्ति करते रहो, क्योंकि जिस दिन तुम्हें भक्ति की शक्ति का एहसास हो जाएगा उस दिन तुम्हें लगेगा कि आज प्रभु मुझ पर प्रसन्न हो चुके हैं, कि आज मैंने जो भक्ति की थी उसका फल मुझे प्राप्त हो गया है। मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मांगने वाला भिखारी होता है और हम भिखारी नहीं, हम मांगने वाले नहीं, हम तो पूजने वाले पुजारी हैं, हम मांगने वाले भिखारी। तो भगवान की आराधना की मैना सुंदरी ने इन दिनों पर इस कारण से, इन दिनों में सिद्ध चक्र विधान सर्वत्र होने लगे। इतना ही नहीं, महाराज श्रीपाल कुष्ठ रोग से मुक्त होने के बाद प्रत्येक अष्टानिका में सिद्ध चक्र की आराधना करते थे। ऐसे ही नहीं, अकेले भी हो, जब वो धनार्जन के लिए निकले थे तो निकलने के बाद जहां पहुंचते थे और उन्हें पता चलता था, अर्थात वे जानते थे कि अष्टानिका पर प्रारंभ हो गया है, तो वह सिद्ध चक्र की पूजा करते थे। कितना प्यारा भजन। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाट से प्राणी, फल पायो मैं नारानी। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाट से, श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाट से प्राणी, फल पायो। मैना सुंदर एक नारी थी, मैना सुंदर एक, मैना सुंदर एक नारी थी, मैना कोड़ी पतलक दुखहारी थी, कोड़ी पतलक, कोड़ी पतलक दुखहारी थी। नहीं पड़े चैन दिन रैन बदत अकुलानी, पल पायो मैं नारानी, पल पायो मैं नारानी, पल पायो मैं नारानी। जो पति का कष्ट मिटाओगे, जो पति का, जो पति का कष्ट मिटाओगे, तो उभय लोक सुख पाओगे, तो उभय लोक सुख पाओगे। तो नहीं अजा गलस्तन बदनिस फल जिंदगानी, फल पायो। बोलो एक दिवस गई जिन मंदिर दर्शन कति अति हर्षी उर में, एक दिवस गई जिन मंदिर में, एक दिवस गई दर्शन कर अति हर्षीपुर में, दर्शन कर अति हर। फिर लगे साधु निर्घंट दिगंबर ज्ञानी, फल पायो, फल पायो,
फल पायो। बैठी कर मुनि को नमस्कार, बैठी कर मुनि को निज निंदा करती बार बार, निज निंदा पर अश्रु नयन कही मुनि सो दुखद कहानी। फल पायो, फल पायो। बोले मुनि पुत्री धैर्य धरो, बोले मुनि पुत्री सिर सिद्ध चक्र का पाठ करो, सिर नहीं रहे कुष्ठ की तन में नाम निशानी। फल पायो, फल पायो। सुन साधु बचन हर्षि में ना सुन, सुन साधु बचन हर्षि में ना सुन, नहीं हो ये झूठ मुनि के बहना, करके सत्ता सिर सिद्ध चक्र की ठानी। फल पायो, फल पायो। जब पर्व 28 आया है, उत्सव उत्पाट कराया है, सबके तन छिड़का यंत्र नवन का पानी। फल पायो, फल पायो। गंधोदक छिड़कत वसुदिन में, नहीं रहा कुष्ठ किंचित तन में, भाई 7 शतक की काया स्वर्ण समानी। फल पायो, फल पायो। भव भोग भोग योगेश भये, श्रीपाल कर्म हनि मोक्ष गए, दूजे भव में ना पावे शिव रजधानी। फल पायो। जो पाठ करे मन बचतन से, जो पाठ बे छूट जाए भव बंधन से, बे छूट जाए भव। मक्खन मत करो विकल्प कहे जिन वाणी, फल पायो मैं नारायणी, फल पायो मैं। सिर सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाठ से प्राणी, फल पायो। मैना सुंदरी महाराज कुहपाल की बेटी, जिनकी बहन थी सुंदरी। दोनों इतनी सुंदर थी कि बचपन में ही उनकी सुंदरता को देख करके उनके माता पिता ने बड़ी बेटी का नाम सुर सुंदरी और छोटी बेटी का नाम मैना सुंदरी रख दिया। बच्चे जब शनई शनई बड़े होने लगते हैं तो माता पिता को उनकी शिक्षा की चिंता होती है, और ये चिंता होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा दीक्षा में कारण बनती है। शिक्षा दीक्षा में कारण बनती है, शिक्षा इच्छा की समापन में कारण बनती है, शिक्षा हर तत्व अतत्व की समीक्षा में कारण बनती है। इसलिए शिक्षा का होना बहुत जरूरी, और शिक्षा का समय है। समय निकल जाने के पश्चात आप कहो कि अब मैं शिक्षित हो जाऊं, ज्ञान के जो तंतु हैं वो बढ़ती उम्र के साथ विकसित होते हैं और घटती उम्र के साथ कुंठित होते हैं। बढ़ती उम्र के साथ विकसित होते हैं और घटती उम्र के साथ वह कुंठित होते हैं। अर्थात
एक समय आने पर, याद करने पर याद नहीं होता है। और एक समय था कि बिना किए और बिना कहे ही सुनते सुनते याद हो जाता। क्या हुआ? भीतर की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को यदि व्यवस्थित तरीके से समझ लिया जाए तो व्यक्ति अपने समय को उस रूप में उपयोग करेगा कि इस समय ये दिमाग ज्ञान अर्जन के लिए, ज्ञान अर्जन का समय खत्म होता है तो फिर कहा जाता है इस समय ये दिमाग धन अर्जन, अर्थ अर्जन के लिए। अब पूरा दिमाग व्यापार बिजनेस में लगता है। उससे कहो कि पढ़ाई लिखाई करो तो उसके बस का नहीं है। अब उम्र किसकी है? सरस्वती की आराधना के बाद लक्ष्मी की आराधना। अब तुम कहो जीवन की आखिरी श्वास तक लक्ष्मी की आराधना करोगे तो नहीं। उसका एक समय था, जब तक बेटा नहीं कमाता है तब तक पिता लक्ष्मी की आराधना करता है, और जिस दिन बेटा कमाने लगता है उस दिन पिता केवल ज्ञान लक्ष्मी की आराधना प्रारंभ कर देता है। अर्थात अब उसका समय धर्मार्जन का आ गया। ज्ञानार्जन, अर्थार्जन, अब धर्मार्जन क्या गया? धर्म का अर्जन कर। अब तेरी जिंदगी जो उत्तरार्ध की है, पूर्वार्ध में तो ज्ञान और धन इकट्ठा किया, अब उत्तरार्ध में धर्म और संयम को इकट्ठा कर, बस इसी से ये जिंदगी का बैलेंस बनेगा। अन्यथा यदि तुम लास्ट तक धन 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 करते रहे तो बेटा एक दिन धन ही करेगा निधन। क्या करेगा? धन निधन। क्या फायदा कि अपने ही पैसे से अपना ही बेटा अपने को जलाए? इससे अच्छा एक समय आया, अब मैंने धन की ओर ध्यान देना बंद कर दिया है। अब मेरा पूरा ध्यान धर्म की ओर है। अब धर्म की ओर मेरा ध्यान है तो अब मेरा जो निधन होगा, मेरा जो मरण होगा, अब मैं अपने पैसे से नहीं जलाया जाऊंगा। अब मेरा बेटा को जो करना है वो करेगा, उसकी कमाई से। इसीलिए उत्तरार्ध और पूर्वार्ध, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध ज्ञान का अर्जन कर लिया, धन का अर्जन कर लिया, अब बहुत हो गया। जो कमाया है बेटे को देने के साथ साथ अपने लिए भी रखना। इतना होशियार मत बनना कि सब कुछ बराबर बेटों को बांट दो और खूब ठन ठन पाल मदन गोपाल चलो भोपाल हो जाए। ऐसा नहीं करना। क्या अपने लिए बचा के रखना। तुम्हारा बेटा कहे कि पापा आपको जरूरत क्या है, मैं तो हूं, मेरे साथ दियो, खाने पीने की व्यवस्था मैं करूंगा, दवाई आदि की व्यवस्था मैं करूंगा, आपको कहीं आना जाना है उसकी व्यवस्था मैं करूंगा, जितना भी आपको व्यवहार आदि देना है बहन बेटियों को तो मैं दूंगा, आप चिंता मत करो। नहीं बेटा, वो सब कुछ तो है, लेकिन मैं थोड़ा सा आत्म इच्छा पूर्वक मैं खुद दे सकूं, इसलिए मेरी इच्छा हो और अपनी इच्छा मैं तुझसे कहूं और उसके बाद तू बिना इच्छा के दे, तो मेरी इच्छा ऐसी नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा मेरे पास है, बाद में बचेगा तू ले लेना, लेकिन अभी तो इतना मुझे चाहिए, सिर्फ दान के लिए। बच्चों में बांट दो जितना देना है उतना, लेकिन दान के लिए, धर्म के लिए इतना बचा करके रखो कि जब देने का मन हो बिना बच्चों से पूछे देने की हिम्मत तुम्हारे पास हो, तुम्हारे हाथ में हो, तो वो व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसीलिए
ये जो उम्र हो चुकी है 50 के बाद की, तुम्हारा बेटा अभी भी स्टैंड नहीं हुआ है तो 55 के बाद की, तुम्हारा बेटा अभी भी पांवों में खड़ा नहीं हुआ तो 60 के बाद की है। अब उसके बाद भी नहीं हुआ तो फिर मरने के बाद की। अब क्या करो? है? एक उम्र है शिक्षा की, जो शिक्षा की उम्र है वही दीक्षा की उम्र है। आज की तारीख में भले 2.25 साल का बच्चा, 2.5 साल का बच्चे स्कूल जाने लगा, अन्यथा ये उम्र थोड़ी थी। बच्चा स्कूल जाता था 6 साल में, 5 साल में, 7 साल में उस समय जाता था। मैंने बताया था एक बार, आपके यहाँ नहीं बताया होगा, अन्यथा मेरा जो नाम लिखा गया वो ऐसा कान पकड़ा के लिखा गया। कैसा ये सिस्टम होता था पहले के जमाने में। मैं स्कूल गया, मेरा भाई सुदर्शन मुझे लेकर के गया कि सर का नाम लिखना है स्कूल में। लिख लेते हैं, चलो बेटा कान पकड़ के बताओ। ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे कान पकड़ाया गया, यहीं तक आया, कान नहीं पकड़ में आया। अगले साल करवा के देखो, काशवी करना है ऐसा बेटा, कर हाथ कर कर। कहां तक आ रहा है? ये उम्र ही नहीं है, कान आएगा ही नहीं पकड़ में, ऐसा करके। और अब तो यहां तक आने लगा। आप डलवा करके देख लो, जब ये कान पकड़ में आता था तब स्कूल में नाम लिखा जाता था। अगले साल गए, जब वो पकड़ में आया तब जाकर के नाम लिखा गया। अब आज तो ऐसी स्थिति है कि बच्चा पेट में आ गया है, आप एडमिशन करवा दो, पहले से 1 लाख रुपए जमा कर दो। हाँ, ऐसी स्कूल है, आप अपना नाम एडमिशन, बच्चा 2.5 साल बाद आएगा, पैसा आज लगा दो, उसके बाद एडमिशन हो जाए। विचार करो, ऐसी स्कूल है। तो शिक्षा की जो उम्र है, दीक्षा की वही उम्र है। आचार्य कहते 8 साल अंतर मुहूर्त बाद सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धारण करने की योग्यता। 8 साल का बच्चा इतनी शक्ति से संपन्न हो जाता है, वह 8 साल की उम्र में कर्म काट करके केवल ज्ञानी और मोक्षगामी बन सकता है। 8 साल की उम्र, कितनी उम्र में? 8 साल का बच्चा अपने धर्म के हिसाब से बालिग है। कैसा है? सरकार भले कहे कि 18 साल की उम्र में मतदान का अधिकार है, लेकिन हमारे भगवान कहते हैं 8 साल की उम्र में मोक्ष जाने का अधिकार है, दीक्षा का अधिकार है। ये भगवान ने आज्ञा। मताधिकार भले 18 साल हो, लेकिन मोक्षाधिकार तो 8 साल है। 8 साल में सम्यक दर्शन का अधिकार आ गया, 8 साल में मोक्ष का अधिकार। और 8 साल भी हमारे आचार्यों ने ऐसा नहीं कहा कि 8 साल जन्म के पूरे हों। 7 साल 3 महीने 9 महीने गर्भ के, 9 महीने गर्भ के, ऐसे पूरे 8 साल हुए, वो भी गिने जा रहे हैं। जो 9 महीने गर्भ में रहा है वो 9 महीने वो, और 7 साल 3 महीने वो, तो ऐसे कुल मिला करके तो 7 साल 3 महीने का बच्चा भगवान के अभिषेक का अधिकारी हो जाता है। 7 साल 3 महीने का बच्चा गुरुओं को आहार दान देने का भी अधिकारी हो जाता है। गर्भ के 9 माह भी। अब जैसे ही मैना सुंदरी की, सुर सुंदरी की उम्र हुई शिक्षा की, पिता भूपाल ने सोचा अब इन बच्चों की उम्र हो चुकी है, इन्हें शिक्षा दिलवानी चाहिए। माँ बाप कितना भी पढ़ाएं, कितना भी सिखाएं, वो शिक्षा पास नहीं करती। गुरु पढ़ाता है, शिक्षक पढ़ाता है, वही शिक्षा पार करती है। क्या?
तुम किताब खोल करके कितना भी पढ़ लो, कितनी भी साधना कर लो, घंटों घंटों ऐसे बैठ जाओ, शिक्षक पढ़ाता है तो बच्चा पास होता है और गुरु चलाता है तो बच्चा पार होता है। ये बात गुरु चलाएगा तो पार होगा। तुम कहो नहीं मुझे तो फर्राटे से दौड़ना आ गया है, चलना आ गया है, चल चल अभी गिर जाएगा, कुछ नहीं हो सकता। गुरु चलाएगा तो ही पार होगा और शिक्षक पढ़ाएगा तो ही पार। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, खरगोश क्यों हारा? क्यों हारा? यदि गुरु से ज्ञान ले लेता तो खरगोश हारने वाला नहीं था, पर उसने गुरु से ज्ञान नहीं लिया, उसने गुरूर से ज्ञान लिया। किससे लिया? गुरूर था उसे, मैं खरगोश हूं। क्या था? मेरी चाल, मेरी गति बहुत तीव्र है, मुझे कोई हरा जिसकी दिमाग में गुरूर बैठ गया वो खरगोश की रफ्तार से भागने वाला खरगोश हो या हिरण हो तो भी हार जाएगा, और जिसके दिल में गुरु बैठ गया वो कछुए की चाल से चलने वाला हो तो भी जीत जाएगा। इसलिए दिल में गुरु को बिठाना है, दिमाग में गुरूर को। मैं आपसे कहता हूं, गुरु में राही तो लगा है, क्या लगा? गुरूर। एक राह लगा, गुरूर लगने के साथ ही गुरु शब्द अहंकार का पर्यायवाचक हो गया, और अहंकार का मतलब अंधकार होता है और गुरु का मतलब प्रकाश होता है। गु और रू जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला होता है वो गुरु होता है, वो गुरु होता है। गुरु के भी दो शब्द गु और रू, जो गु मतलब गुण, रू मतलब रूप, जो गुण और रूप में भगवान जैसा होता है वह गुरु होता है। इसीलिए गुरु की जरूरत होती है, अन्यथा हर व्यक्ति गुरु बन जाए नहीं हो सकता। क्लास में कितने भी इंटेलिजेंट बच्चे क्यों ना हो, लेकिन वह इंटेलिजेंट बच्चा विद्यार्थी ही कहलाएगा, शिक्षक बोलो बोलो नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विद्यार्थी। और जो शिक्षक है उसे बराबर उच्चारण करना भी ना आता हो, उसका प्रोनंसिएशन बराबर ना हो, उसकी हेड राइटिंग स्पष्ट ना हो, उसका बोलना भी स्खलन के साथ होता हो, फिर भी वो बोलो शिक्षक है। बस जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी कि स्टूडेंट के इंटेलिजेंट होने के बाद भी वो स्टूडेंट ही है, और गुरु के शिक्षक के ज्यादा ज्ञानी न होने के बाद भी गुरु वही है, बस यह बात समझ लेनी है। मैं आपसे कहता हूं, ये पंडित, ये विद्वान कितने भी आकर के धुआंधार प्रवचन क्यों ना दे, जिस विषय पर समय सार पर बुलवाओ उस पर बोले। व्यवहारो भूदत्तो आदि 13वीं गाथा पर बोलते, शुद्ध परिचितान भूदा 5 चौथी गाथा पर बोलते, रत्तो बंधकम मिश्र गाथा पर बोलते, जिस पर बुलवाना उस पर बोलते, हमें को खल शुद्ध इस गाथा पर बोलते। बोल नहीं, उनके प्रवचन तो धुआंधार हो सकते हैं, प्रभावी हो सकते हैं,
पर वे प्रवचन इतने प्रभावी नहीं होंगे कि श्रोता के कल्याण में और केवल ज्ञान में कारण बन सके। नहीं कर सकते, वो नहीं हो सकता है, वो संभव ही नहीं। इसीलिए गुरु गुरु होता है। जब गुरुजन बोलते हैं ना, बड़े आचार्य बोलते थे, शांति सागर जी महाराज बोलते थे, वीर सागर जी महाराज बोलते थे, शिव सागर जी महाराज बोलते थे, धर्म सागर जी महाराज बोलते थे, आदि सागर जी महाराज बोलते थे, महावीर कीर्ति जी महाराज बोलते थे, विमल सागर जी महाराज बोलते थे, सरमती सागर जी महाराज बोलते थे। ये महान आचार्य बोलते थे। वे 2 मिनट बोले या 5 मिनट, जितने लोग सुनते थे और जितने लोग सुनने बैठते थे, कहते गुरुदेव का उपदेश लिया, आनंद आ गया। एक शब्द भी समझ में ना आया हो, लेकिन आनंद पूरा आता था। बोलो बोलो, एक शब्द भी समझ में, लेकिन आनंद क्यों? क्योंकि गुरु के मुख से निकलने वाले शब्द शब्द नहीं, अमृत होते हैं और वो आनंद ही प्रदान करते हैं। समझ में कुछ भी ना आए, लेकिन आनंद पूरा आता है। और क्या चाहिए? और एक बहुत अच्छा वक्ता है, समझ में सब कुछ आ रहा है, लेकिन आनंद नहीं आ रहा। क्या हो गया? विचार करने जैसा। इसीलिए अपने बच्चों की बढ़ती हुई उम्र देख करके महाराज भूपाल ने सोचा कि अब इन दोनों बच्चियों को शिक्षा के लिए गुरुओं के पास भेज देना चाहिए। और अपनी इच्छानुसार बच्चों को उन्होंने पढ़ाने के लिए गुरुकुल में भेजना निश्चित किया। क्या किया? निश्चित किया। सुर सुंदरी तो एक ब्राह्मण के पास पढ़ने के लिए भेज दी गई और उसने वहां पर शिक्षा प्राप्त की, अच्छी शिक्षा प्राप्त की, बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त की, पढ़ लिख करके योग्य और सुयोग्य। मैना सुंदरी को एक आरिका संघ में शिक्षा के लिए भेजा गया और आरिका माता जी उसे पढ़ाने, उसने भी पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा सीखा, सबसे अच्छा सीखा, शिक्षा प्राप्त। शिक्षा प्राप्त। दोनों के दोनों बच्चियों ने अपने अपने गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की। आखिर महाराज भूपाल ने ऐसा क्यों किया? भेजना था तो दोनों को एक ही स्थान पर भेज देते, ब्राह्मण के पास ही भेज देते, कम से कम एक से सीख के जाते हैं। हारिका माता जी के पास भेजते, कम से कम दोनों एक से सीख करके आते, लेकिन दोनों को अलग अलग। महाराज भोपाल ने पूछा था, बेटा पढ़ाई की उम्र है, किससे पढ़ना चाहती? मैंने सुंदरी कहा माता जी से। उसने कहा और तू? मैं तो पंडित जी से पढ़ूंगी। दोनों की इच्छा थी कि मैं इनसे पढ़ूं, मैं इनसे पढ़ूं। तो महाराज को लगा कि ठीक है, पढ़ना तो है ही, वहां भी वो आवाज सादा सिखाएंगे, यहाँ भी ये आवाज सादा सिखाएंगे, वहां पर यही सिखाने वाले हैं, ये भी वही सिखाने वाले हैं, अक्षर ज्ञान देंगे, फर्क क्या पड़ने वाला है? बच्चों का मन भी हो जाएगा
और शिक्षा भी हो जाएगी। परंतु तुम्हारा बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, किससे पढ़ रहा है? भले किताब पढ़ाई की एक ही हो, लेकिन पढ़ाने वाला कौन है इसका ध्यान रखना, क्योंकि पढ़ाने वाला शब्द ज्ञान के साथ साथ संस्कारों का रोपण भी करता है, वह संस्कार देता है। और उसने यदि गलत व्यक्ति से गलत संस्कार ले लिए तो शिक्षा तो एक सी होगी, लेकिन संस्कारों की वजह से वह शिक्षा पंख के कतरने में